रक्षाबंधन, जिसे राखी भी कहा जाता है, रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम और रिश्ते का प्रतीक है। इस बार ये त्योहार 9 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सुख समृद्धि की कामना करती है, तो भाई अपनी बहन को आजीवन रक्षा का वचन है। रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन दोनों को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पर्व को पूरे देश में लगभग सभी धर्म और संप्रदाय के लोग पूरी आस्था और उत्साह के साथ मनाते हैं। राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, यह वह अदृश्य डोर है जो सुरक्षा, प्रेम और विश्वास की भावना से लिपटी होती है। इस पावन पर्व से जुड़ी कई धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियां हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है। आइए जानें क्या है इस त्योहार का इतिहास। कृष्ण और द्रौपदी, जब साड़ी के चीर ने बचाई थी लाज। महाभारत की इस कथा में राखी की भावना को सबसे मार्मिक रूप में देखा गया। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उनके हाथ में खून बहने लगा। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। वह धागा सिर्फ कपड़ा नहीं था, वह प्रेम, स्नेह और रक्षा का वचन था। बदले में जब द्रौपदी चीरहरण के समय असहाय थीं, कृष्ण ने उस रक्षासूत्र का मान रखते हुए उनकी लाज बचाई। यह घटना राखी की सबसे भावनात्मक और दिव्य मानी जाती है। इंद्र और इंद्राणी, युद्ध में भी नहीं टूटा रक्षासूत्र। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवराज इंद्र असुरों से युद्ध कर रहे थे और हार की स्थिति में थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित धागा तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांधा। यह धागा रक्षासूत्र था, जिसे श्रावण पूर्णिमा के दिन बांधा गया। इसके बाद इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। यहाँ यह राखी सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह साबित करती है कि रक्षा का संकल्प किसी भी रिश्ते में हो सकता है। जहाँ विश्वास हो, वहाँ रक्षासूत्र काम करता है। राजा बलि और मां लक्ष्मी का रक्षाबंधन। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग ने पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण की तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है। अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। मां लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गईं और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। यम और यमुना, अमरता का वचन। यमराज और यमुना की यह कथा भाई बहन के रिश्ते को कालातीत बना देती है। कहा जाता है कि यमराज कई वर्षों तक अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं आए। जब वे आखिरकार मिलने पहुंचे तो यमुना ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और राखी बांधी। यमराज ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि जो भाई अपनी बहन से प्रेम पूर्वक राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा का संकल्प लेगा, वह दीर्घायु होगा। तभी से रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम, रक्षा और आशीर्वाद का त्योहार माना जाने लगा। तभी से यह परंपरा प्रत्येक श्रावण पूर्णिमा को निभाई जाती है।